आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार करते हैं जिनका कोई अपराध ही नहीं है, कानून के हिसाब से जिनका कोई अपराध नहीं है। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या कहीं सरकार बौखला गई है क्या? कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है क्या? आखिर क्यों इन युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा? वो जो लोग पत्थर मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पुलिस के साथ खड़े हुए, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो तो हिंसक कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिन नकाबपोशों को अंदर घुसे और मारपीटाई की, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बहुत सिंपल है कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी तकलीफ में है और वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें इस तरीके की गलतियां हो रही हैं। और यह हर सरकार जब वो किसी न किसी संकट में फंसती है तो इसी तरीके की गलतियां करती है। मैंने इसी तरीके की गलती मनमोहन सिंह के समय में होते हुए देखी, जिसका नतीजा क्या हुआ 2014 में सबने उस नतीजे को देखा। मैं आज कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें अब भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के हाथों से फिसल रही हैं। उसको पकड़ने की, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इस वक्त आक्रामक मुद्रा में है और कांग्रेस पार्टी के बात समझ में आ गई है कि इन घटनाओं से उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उल्टे उनका फायदा होगा। और इसलिए राहुल गांधी ने कल जो वीडियो जारी किया है, उसमें बहुत मजबूती के साथ प्रधानमंत्री पर हमले किए हैं और वो लगातार एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका के साथ जो डील है उसका जिक्र कर रहे हैं और लोगों को लगातार बता रहे हैं कि ये असली मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, दूसरे नॉर्वेन कंट्रीज में गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, लोग अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी के कानों में कोई जू नहीं रहेंगी। हमारे यहाँ ऐसा लगता है जैसे इस मुद्दे को दबाने के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं।